क्या करना है इसमें? एक फोटो क्लिक करा रहा है आपको इसके साथ। पर है क्या चीज़ ये तो बताओ। तो भाई ये देख सकते हो आप, इसमें फ्यूल आया है हमारा 104.93 रुपये का। फ़र्क तो पड़ेगा, देखो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि E20 भी ऐड हुआ है और मेरी बाइक की सेकंड सर्विस भी हुई है। तो देख लेते हैं हम हमारी बाइक का एक्चुअल एवरेज कितना निकला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चली है 50.09 किलोमीटर। ठीक है, तो हिसाब लगा लेते हैं, हमारी बाइक चली है टोटल 50.09। हेलो दोस्तों, तो भाई कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसकी एवरेज क्या दे रही है बाइक उसके बारे में बताया था। तो बहुत प्यार दिया लोगों ने। तो प्यार के साथ लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए, क्योंकि मेरी बाइक ने उस टाइम पे एवरेज 41-42 का दिया था और मैंने वो पूरी रिकॉर्ड करी थी वीडियो। बट लोगों के ऑब्वियस सी बात है सवाल उठे थे। तो आज हम दोबारा से फ्यूल अप करवाएंगे, टंकी फुल कराएंगे सेम पेट्रोल पंप पे सेम नोज़ल से। उसके बाद दोबारा से इसको 50 किलोमीटर चलाएंगे। 50 किलोमीटर चलाने के बाद फिर देखेंगे कि कितने का पेट्रोल दोबारा से आया, क्योंकि भाई वो मैंने वीडियो बनाई थी और आपके सवालों का जवाब देना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो देखते हैं दोबारा से पेट्रोल फुल अप करवाने के बाद उसमें कितना डिफरेंस आता है। दो मेजर डिफरेंस होंगे इस वीडियो में। पहला ये कि उस टाइम तक मेरी बाइक की सिर्फ एक ही सर्विस हुई थी, फर्स्ट सर्विस हुई थी। अब मेरी बाइक की 2 सर्विस हो चुकी हैं, तो उससे भी एवरेज पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, उस टाइम पे E20 फ्यूल नहीं मिल रहा था, अब E20 फ्यूल मिल रहा है। जो हम फ्यूल अप करवाएंगे वो E20 होगा। तो देखते हैं इस पूरी वीडियो में कि हमें क्या एवरेज मिलता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी अपना प्यार बनाना, पूरी वीडियो देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इस पर भी कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। तो चलो चलते हैं। तो राइड हो गई है शुरू। आ गए हैं हम दोबारा उसी पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप भी सेम है, कोशिश करेंगे नोज़ल वगैरह भी सेम ही रहे। हाँ हाँ, दूर से इशारा कर दिया अगले ने। भाई टंकी फुल करनी है, ठीक है, नोज़ल तक कट लगा के। अभी E20 आ रहा है, इसमें मिला हुआ E20 आ रहा है। है भाई, E20 आ रहा है मिलके। भरो 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 भरो, बहुत पीती है भाई ये। सर ये E20 का वो चल रहा है ना आजकल। हाँ जी, E20 ने ये कर दिया, E20 ने वो हो गया। इसी के उसमें देखिए, एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर तक भरिए भाई से। इसका ना माइलेज टेस्ट करना है और भर दे। 50 सब बैठे हुए हैं, अब जो कंधा पे डाल के चले आए। चलो पीछे पीछे पीछे, चलो पीछे बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, नोज़ल तक हो गया। या 1183 रुपये का स्लिप निकाल दी भाई। हाँ जी सर। क्या करना है इसमें? एक फोटो क्लिक करा रहा है आपको इसके साथ। पर है क्या चीज़ ये तो बताओ। जो इसकी वो चल रही है ना E20 की, हाँ, गाड़ी खराब हो गई कि ये हो गया, आप जो उसमें है। तो गाड़ियाँ तो ख़राब हो रही हैं वो इंडियन ऑयल वालों से। खैर E20 के बारे में बता रहे थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। इसको रखते हैं साइड में और अपनी जर्नी करते हैं शुरू। टैंक फुल करवा लिया है। अब इसको आप देख सकते हो, ये ओडोमीटर है 5018 किलोमीटर .6 यानी 600 मीटर। इसको लेकर आते हैं ट्रिप ए पे 245। ट्रिप ए कर लेते हैं 0। ये हो गई है ट्रिप 0, देख सकते हैं आप। ट्रिप ए 0 हो गई है। अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट। 50 किलोमीटर चलाएंगे। 50 किलोमीटर चलाने के बाद सेम पेट्रोल पंप सेम नोज़ल से दोबारा फ्यूल अप करवाएंगे। और दोबारा फ्यूल अप करवाने के बाद देखेंगे कि हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर कितने के पेट्रोल में चली है। उस हिसाब से हम फिर इसका एवरेज डिसाइड करेंगे। राइड हमारी सेम ही रहेगी, सिटी प्लस हाईवे, जैसे लास्ट वीडियो में था। अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है
कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है कि एक 350 सीसी की बाइक आपको 41 का एवरेज दे रही है। मेरा लास्ट जो एवरेज निकला था वो अप्रॉक्स 41 का ही निकला था। 41 का एवरेज पे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया कि नहीं, इतना नहीं दे सकती। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई चलाने के तरीके पे बहुत डिपेंड करती है गाड़ी और उसका माइलेज, आप किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हो। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, क्योंकि मैंने उस वीडियो को दिखाया, आप लोगों ने देखा, तो एज अ क्रिएटर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई मैं आपको वो चीज़ दोबारा प्रूफ करूं। देखो आज की भी राइड हमारी ऐसी ही रहेगी, इसमें ट्रैफिक भी मिलेगा और हाईवे रन भी मिलेगा। ऐसा मुझे लग रहा है मौसम थोड़ा सा मेहरबान है हमारे पे, तो इस मेहरबानी का फ़ायदा उठा लेते हैं। मौसम बड़ा सही हो रहा है, धूप से तो ये मौसम ज़्यादा अच्छा है। आपका कोई भी ओपिनियन हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे आप कुछ भी इसमें ऐड ऑन करवाना चाहें, तो आप उस पर कमेंट डाउन ज़रूर करना। मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगा, कैसा फील हुआ। फर्स्ट 5 किलोमीटर आर कम्प्लीटेड। थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं बाइक में। थोड़ा सा और क्रूज कर लेते हैं। अरे थोड़ा बहुत मॉडरेट जाम तो मिल रहा है रोड पे, और इतना तो मिलना भी चाहिए। लास्ट टाइम भी था इतना, तो अभी एक परफेक्ट जो एवरेज है हमारा वो निकल कर आएगा। तो सुनने में तो ये आया कि देखो E20 के बाद बाइक का, गाड़ियों का माइलेज घटा है। तो आज हमने E20 डलवाया है ऑफिशियली, जो कि हमें भी पता है हमने E20 डलवाया है। तो देखते हैं कि उससे एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और सेकंड सर्विस करवाने के बाद क्या उससे इशू आते हैं, क्या उससे माइलेज पे असर पड़ता है। दोनों चीज़ें देखेंगे। यहाँ से हम आगे से ले लेते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग है, थोड़ी थोड़ी ऑन रोडिंग है। ऑन रोडिंग कम है, ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, और ये भैंसे भी हैं। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग टेस्ट करी थी, आज भी करेंगे, क्योंकि राइड अपनी मिक्स रहने वाली है। हाईवे प्लस ट्रैफिक प्लस थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग। देख लो गाइस कहाँ कहाँ आना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए। कहाँ जा रहा है? इस रोड पर थोड़ी बहुत टूटी फूटी सड़कें हैं, तो हम नॉर्मल थोड़ा ऑफ रोडिंग का फील लेंगे। यहाँ पर आ गई, इसी का ही इंतज़ार था। तो गाइस किसी को गेट लेना हो तो बता देना, ये भाई गेट बेचने के लिए निकला घर से, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओहो, ये तो बड़े साहब जा रहे हैं आगे, रास्ता ब्लॉक करके। के 20 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं, 20 किलोमीटर कंप्लीटेड, एंड द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन टिल 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर तो रन करेंगे, उसके बाद अपना मेजरमेंट करेंगे। तो 20 किलोमीटर हो चुके हैं, बाकी के 30 किलोमीटर रहते हैं अभी। भाई वैसे अगर हर वीडियो शूट वाले दिन ऐसा ही मौसम हो जाए, ये धूप की किल्लत ही ख़त्म हो जाएगी। तो भाई लास्ट वीडियो की तरह थोड़ा सी बात कर लेते हैं इस बारे में कि भाई वाई मेट्योर, वाई रॉयल इनफील्ड। तो रॉयल इनफील्ड के तो देखो दीवाने बहुत हैं, हर जगह आपको दीवाने मिलेंगे रॉयल इनफील्ड के, बट मैंने मेट्योर को क्यों चूज़ किया, उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि मेट्योर की जो कंफर्टेबिलिटी है, जो इसमें कंफर्ट है, वो आपको रॉयल इनफील्ड की शायद ही किसी दूसरी बाइक में मिले। आप किसी भी बाइक को रन कर लो, मेट्योर को चलाओ, आपको डिफरेंस अलग ही पता चल जाएगा। तो मैंने इसको इसी वजह से कंसिडर किया मेट्योर को, ताकि मैं इसको लॉन्ग राइड पे भी कंसिडर कर सकूं, लॉन्ग राइड पर भी लेकर जा सकूं,
सिटी राइड में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं देती है। बहुत लोगों को ये इश्यूज आते हैं कि भाई हीटिंग इशू है, तो यार 350 सीसी का इंजन है, 200 kg वेट है, हीटिंग इशू तो देखो होगा ही। अगर आप अब फिर GT चलाने लग जाओगे तो फिर तो आप कहोगे कि यार इसमें तो और ज़्यादा हीटिंग इशू है। तो मशीन ही ऐसी है भाई, तो हीटिंग इशू तो होगा ही। बट एज सच मेरे को नहीं लगता। तो खड़ी गाड़ी अगर ट्रैफिक में अगर खड़ी है तुम उसको चालू ही करके रखोगे तो हीट तो वो करेगी। तो जब ज़रूरत फील ना हो तो गाड़ी को बंद कर दो, वरना इतनी हीट नहीं करती है। मैं भी चलाता हूँ सिटी राइड में, हीटिंग इशू दिखाई देती है बट इतनी नहीं दिखाई देती कि जिसको कंसिडर ना किया जा सके। तो मैटियोर लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, कंफर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी तो खैर रॉयल एनफील्ड की बाइक में सभी मिल जाएगी आपको, बट मैटियोर मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में मैटियोर को कोई टक्कर दे सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड अप करते हैं। तीस किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। 30 किलोमीटर्स आर कम्प्लीटेड, रेस्ट 20 किलोमीटर्स आर लेफ्ट। ढोल बजवा दे क्या? तो अब आ जाते हैं मेन हाईवे पे। बाकी के 20 किलोमीटर हम हाईवे पे निकालेंगे। भाई ये बस चल रही है हमारा आगे, हमें स्कॉट करती हुई, पूरा ट्रैफिक क्लियर करवाती हुई चल रही है। ट्रैफिक ऐसा ही है। तो आज संडे है तो ज़्यादा तो खैर नहीं है, बट स्टिल इतना तो होना भी चाहिए। अगर आप अपना माइलेज टेस्ट कर रहे हैं तो इतना एवरेज तो, इतना ट्रैफिक तो बनता भी है। बाकी चीज़ें वही हैं। मैं मतलब मेरा राइडिंग स्टाइल यही है कि भाई मैं एक मॉडरेट स्पीड मेंटेन करके चलता हूँ, और इंस्टेंट ब्रेक, इंस्टेंट एस्केलेशन, इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। अभी हमारे पीछे लग गई है स्पॉट वाले बस। तो मैं हमेशा एडवाइस भी यही करता हूँ कि भाई मतलब नॉट फॉर ओनली माइलेज, अपनी गाड़ी के लॉन्ग लाइफ के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एकदम से ब्रेक मारना, एकदम से एस्केलेशन देना। अब देखा होगा आपने रोड पे मिल जाते हैं बहुत जो बाइक को हेलीकॉप्टर समझ लेते हैं। तो हेलीकॉप्टर का एवरेज फिर उसी हिसाब का है ना, हेलीकॉप्टर का इंजन भी उसी हिसाब का है। अब आप बाइक के इंजन को हेलीकॉप्टर बनाने की सोच रहे हो। तो इसी के साथ हमारे 40 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट आज की राइड के। सिर्फ 10 किलोमीटर और रहते हैं, 10 किलोमीटर और निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारी बाइक का एवरेज 50 किलोमीटर कितने का पेट्रोल में चली है। फ़र्क तो पड़ेगा, देखो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि E20 भी ऐड हुआ है और मेरी बाइक की सेकंड सर्विस भी हुई है। सेकंड सर्विस के बाद कहते तो हैं लोग कि भाई एवरेज खुलता है बाइक का। अब अगर खुला और उतना ही एवरेज E20 ने बिठा दिया तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक मिलेगा नहीं और हम हाईवे ही क्रूज़ करते रहेंगे तो एक अनफेयर टेस्ट हो जाएगा। तो ये रुक गए हैं हम यहाँ पर ट्रैफिक में, जो कि बहुत ज़रूरी है एक फेयर टेस्ट के लिए। देखते हैं कितनी देर का ट्रैफिक होता है ये। खैर ये तो चलता हुआ ट्रैफिक है, यहाँ पर कोई ऐसा सच नहीं है। यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा रश रहता है। इनको निकल जाने देते हैं लव बर्ड्स को, नहीं इनके चक्कर में हमारी चिड़िया उड़ जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी गाड़ी पे E20 के आने से एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ा, और एवरेज के साथ साथ अगर इंजन पे भी कोई फ़र्क पड़ा हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि हमें एक अवेयर तो होना चाहिए ना हमारी गाड़ी में जो हम फ्यूल डलवा रहे हैं उससे अगर कोई इम्पैक्ट नेगेटिव तो नहीं पड़ रहा है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वी शुड नो कि क्या पड़ रहा है और उसका क्या अल्टरनेट होना चाहिए। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा सिटी के अंदर। अभी तक हम ज़्यादातर हमने सिटी के बाहर चलाई थी, बट अब हम सिटी में आ गए हैं क्योंकि हमारी बाइक ज़्यादातर सिटियों में भी चलती है। हमारी बाइक ज़्यादातर सिटी में भी चलती है, तो एक सिटी का टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। तो हम थोड़ी देर सिटी में चलाएंगे। 44 किलोमीटर्स कम्प्लीटेड,
बाकी के बचे हुए 6 किलोमीटर हम सिटी में ही राइड करेंगे। तो उसके बाद हम निकालेंगे कि फाइनल कंक्लूज़न क्या निकला। पूरी रोड पे जाम लगा हुआ है, पर खैर ये सज़ा हमारे लिए भी इस टाइम थोड़ा सा फ़ायदा देगी, ताकि हमें एक फेयर एवरेज टेस्ट मिल सके। तो गाइस हम आ गए हैं अपने पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हमने पेट्रोल फ्यूल अप करवाया था, बट स्टिल हमारी अभी 1.5 किलोमीटर की राइड रहती है, जैसे कि लास्ट टाइम भी रह गई थी। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा 50 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे। 50 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद चेक करेंगे। भाई आ गए हैं हम वापस उसी पेट्रोल पंप पे जहाँ से हमने फ्यूल अप करवाया था। सेम नोज़ल पे लगाने की कोशिश करेंगे अगर वो खाली हुई तो। और हमारे किलोमीटर हो गए हैं 50.5, आधा किलोमीटर फालतू चल गई है। कोई बात नहीं, इतना तो थोड़ा बहुत तो चलता है। 50.5 देख लीजिए, 50.5 भाई फुल करनी है, ठीक है। देखते हैं कितने का एवरेज आया इसका। ठीक है, 0। लगा ऊपर तक कर, बस 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 इतना ही था। पहले भी देख सकते हो गाइस कितने का आया, 104 रुपये का। स्लिप निकाल दी, हाँ स्लिप निकाल दी। 50.5 किलोमीटर 193 रुपये 40 पैसे में। भाई ये देख सकते हो आप, इसमें फ्यूल आया है हमारा 104.93 रुपये का, और 1 किलोमीटर चली है 50.5। अब चलते हैं, इसका निकालते हैं कि क्या हिसाब बैठा है। तो देख लेते हैं हम हमारी बाइक का एक्चुअल एवरेज कितना निकला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चली है 50.09 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है पहली स्लिप जो मैंने पहला फ्यूल अप करवाया था, 1183 रुपये 84 पैसे का। 101 रुपये 88 पैसे लीटर चल रहा था और पेट्रोल आया था 11.62। इसके बाद मैंने 50 किलोमीटर बाइक चलाई। 50 किलोमीटर चलाने के बाद जो दोबारा फ्यूल अप कराया, देख सकते हो आप डेट वगैरह है इसमें मैंने दोबारा जो फ्यूल अप करवाया, सेम पेट्रोल प्राइस सेम है, और पेट्रोल आया 1.03 लीटर, यानी कि 1 लीटर 300 ml। तो इसका हिसाब लगा लेते हैं। तो हिसाब लगा लेते हैं, हमारी बाइक चली है टोटल 50.09 डिवाइडेड बाय, दोबारा फ्यूल आया इसमें 1.03, भाई 49 का एवरेज निकाला है। कैन यू गाइज बिलीव इट, 49 का एवरेज मेटियोर 350C। भाई मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत शॉकिंग है, और आप लोगों के लिए भी होगा। तो आप लोगों के कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, तो डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी बाइक का भी एवरेज बढ़ा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना। थैंक यू सो मच।